हम ग्रहों की कल्पना करते हैं जो एक तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के समान है। यह एक स्थिर और परिचित खगोलीय व्यवस्था को दर्शाता है। यह ग्रहों की गति का एक मौलिक और सामान्य मॉडल है। ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो किसी तारे से बंधे नहीं होते। ये ग्रह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अकेले विचरण करते हैं। इन पर किसी तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं होता। ये स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। रोग प्लैनेट्स, जिन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं, ये ग्रह किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होते हैं। वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इनका कोई निश्चित तारा नहीं होता जिसकी वे परिक्रमा करें। ये ग्रह अपने आप में एक अलग खगोलीय पिंड होते हैं। इनकी गति और स्थिति किसी तारे से बंधी नहीं होती। रोग प्लैनेट्स ऐसे ग्रह हैं जिनका किसी भी तारे से कोई संबंध नहीं होता है। ये ग्रह अंतरिक्ष में पूरी तरह अकेले यात्रा करते हैं। वे किसी भी तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे नहीं होते। रोग प्लैनेट्स अपनी स्वयं की गति और दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह उन्हें ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई रोग प्लैनेट्स पहले किसी सौर मंडल का हिस्सा थे। ये ग्रह अपने मूल तारे के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए होंगे। यह घटना उन्हें अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले पिंड बनाती है। यह सिद्धांत उनकी वर्तमान स्थिति की व्याख्या करता है। समय के साथ कुछ ग्रह अपने तारे से बाहर निकल जाते हैं। यह किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हो सकता है, या फिर ग्रहों की आपस में हुई टक्कर के कारण भी ऐसा होता है। इसके बाद ये ग्रह ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से भटकते रहते हैं। रोग प्लैनेट्स ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते। इनका आकार पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों से लेकर बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों तक भिन्न हो सकता है। यह विविधता उनके निर्माण और विकास की प्रक्रियाओं को दर्शाती है। इन स्वतंत्र ग्रहों का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे में दुष्ट ग्रहों की संख्या तारों जितनी या उनसे भी अधिक हो सकती है। ये ग्रह किसी तारे से बंधे नहीं होते और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। यह उनकी व्यापकता को दर्शाता है, जो पहले के अनुमानों से कहीं अधिक है। यह खोज ब्रह्मांड में ग्रहों के वितरण और उनकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को बदल देती है। रोग प्लैनेट्स ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे से बंधे नहीं होते। ये ग्रह अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। इन ग्रहों को खोजना बहुत कठिन है क्योंकि ये किसी तारे की रोशनी को प्रतिबिंबित नहीं करते। पारंपरिक अवलोकन विधियां जो तारे की रोशनी पर निर्भर करती हैं, अप्रभावी होती हैं। इसीलिए इनकी पहचान के लिए विशेष तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक दूर के खगोलीय पिंडों का पता लगाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक को गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। यह विधि प्रकाश के मुड़ने के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक विशाल वस्तु किसी तारे के सामने से गुजरती है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ता है। इससे पीछे के तारे की चमक अस्थायी रूप से बढ़ जाती है, जिससे उसका पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब एक ग्रह किसी दूर के तारे के सामने से गुजरता है। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण तारे के प्रकाश को थोड़ा मोड़ देता है। यह प्रकाश का झुकाव हमें ग्रह का पता लगाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। यह संभावना उन ग्रहों पर आधारित है जहां पर्याप्त आंतरिक गर्मी मौजूद हो। ग्रह के अंदर की गर्मी जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक घना वायुमंडल भी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। ये कारक मिलकर किसी ग्रह पर जीवन के पनपने की संभावना को बढ़ाते हैं। रोग प्लैनेट्स हमें ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताते हैं। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और रहस्यमय है। सबसे दिलचस्प दुनियाएं वे हैं जो किसी तारे की रोशनी में नहीं चमकती। ये ग्रह किसी तारे से बंधे नहीं होते, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। इनकी खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती है।